जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना, आप सभी समझदार दर्शकों के साथ। शनि वक्री होने के बाद उसने बड़ी घमासान मचाई है और ये नज़र आता है समाज के कई लोगों के कॉल्स जब आते हैं कि उनके साथ क्या क्या घटित हो रहा है। कई लोग बीमार हो चुके हैं, कई लोग भाग दौड़ कर रहे हैं अपने काम के लिए, लेकिन उनको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। वहीं पर कुछ लोग जो हैं कुछ प्राप्ति की वेट कर रहे हैं और कुछ लोगों को मिला भी है। तो यहाँ पर रेशो जो है वो 80-20 का है, मतलब 80% लोग जो हैं वो तकलीफ पा रहे हैं, तबीयत खराब है, लोगों की हड़बड़ हड़कंप मच गई है, और कई लोगों को 20% लोगों को इसका फ़ायदा भी हो रहा है। ऐसा ही मैंने कुछ पीछे शनि वक्री होने के वीडियो में आप सभी को बताया था कि शनि वक्री होने के बाद कुछ लोगों को फ़ायदा भी अवश्य होगा। जिनकी 7.5 ढैया चल रही, उनकी तबीयत ठीक होगी, पहले से कम शनि के बुरे असर रहेंगे, और कुछ लोगों को नुकसान भी होगा जो बिल्कुल भी शनि पे डिपेंड कर रहे थे या जिनके भाव इम्पॉर्टेंट थे शनि के लिए, जिनकी महादशा अंतरदशा चल रही थी शनि की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या जिनके नक्षत्र जो हैं शनि के नक्षत्र थे। तो साप्ताहिक राशि भविष्य इस बार का ऐसा राशि भविष्य है जहां पर मैं आपको सच्चाई विदित करूंगी, और आप सभी से नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशि बल बताऊंगी लग्न और राशि मिश्रित बताऊंगी, क्योंकि जिन लोगों की 7.5 है उनके लिए ढैया है, उनके लिए मैं बता रही हूँ राशि के भी हिसाब से, और लग्न मिश्रित भी बताऊँगी, तो दोनों पर ध्यान दें। साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अब मैं कटिबद्ध हूँ आप लोगों को जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजी के विषय में मैं खुद ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर चुकी हूँ या कर रही हूँ या करूँगी, और तो आप लोगों को भी अपने लाइव सेशंस द्वारा ये जानकारियाँ देती रहूँगी। और मैं पीछे लाइव आकर आपको एक जानकारी दे चुकी हूँ, अवश्य देखिए। और साथ साथ में ये भी समझ लीजिए कि सप्ताह में फिर से एक बार महालक्ष्मी योग बुध और शुक्र का बनने वाला है, वो एक आपके लिए अच्छी खबर है। यह साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 28 जुलाई 2024 से लेकर 4 अगस्त 2024 तक का है, और इस सप्ताह में कुछ घटनाएं यूँ घटित होने वाली हैं कि मासिक का कालाष्टमी है, और उसकी आप लोगों को बधाइयाँ दूँ क्योंकि ठीक एक महीने बाद जो है गोपाल काला श्री कृष्ण जयंती भी है। वहीं पर चंद्रमा स्वग्रही और उच्च के दोनों ही होने वाले हैं इस सप्ताह में, तो आप सभी को उच्च के चंद्रमा, स्वग्रही चंद्रमा, ये भी इस सप्ताह में अच्छी खबर देंगे, इसके लिए बधाई देती हूँ। और ये 29 तारीख को शाम 4:44 से लेकर 31 तारीख तक देर रात तक, मतलब के चंद्रमा उच्च के रहेंगे, और पूर्णतः इनको बल थोड़ा कम रहेगा क्योंकि ये अमावस की ओर बढ़ रहे हैं, फिर भी काफ़ी अभी बल है वृषभ में रहते हुए। और 31 तारीख को कामिका एकादशी है, शुक्र सिंह राशि में दोपहर 2:33 पर प्रवेश कर जाएंगे। वहीं पर मासिक प्रदोष है 1 अगस्त को, अगस्त महीने की मैं आपको पूर्ण रूप से जानकारी दे चुकी हूँ। मेष से लेकर मीन राशि के लिए बहुत संक्षेप में फटाफट बताती हूँ मैं आपको, और मैंने आपको मासिक राशि भविष्य शॉर्ट्स में दिया है, उस पर भी गौर करें। वहीं पर आपको मैं बता दूं कि 2 तारीख को सूर्य अश्लेषा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं, और ये एक अच्छी खबर होगी जिन लोगों के लिए सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही है, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र होता है और सूर्य यहाँ पर बहुत कंफर्टेबल होने वाले हैं। इसी दिन 2 तारीख को देर रात चंद्रमा स्वग्रही हो जाएंगे, और 3 को भी स्वग्रही रहेंगे, 4 को भी स्वग्रही रहेंगे। मज़ेदार बात यह है कि अमावस्या शुरू हो जाएगी 3 तारीख को, उसका प्रारंभ दोपहर 3:50 पर हो जाएगा, और उसकी समाप्ति 4 तारीख 4:42 दोपहर के बाद होगी। इसलिए इस चंद्रमा के स्वग्रही होने का आपको कम अच्छा असर मिलेगा। इतना ही फायदा मिलेगा कि जो लोग चंद्रमा से पीड़ित थे या नेगेटिविटी छाई हुई थी, वो नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तो चलिए अब हम जानते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। मैं जिन लोगों को उपाय बताऊंगी, और ज़रूरी है जिन लोगों के लिए उपाय, वो उपाय साथ साथ बताती जाऊंगी, और भले ही वो मेष से लेकर मीन राशि का क्यों ना हो।
इस सप्ताह में आपको 2.5 दिन बहुत अच्छे मिलने वाले हैं जब चंद्रमा उच्च के होंगे, क्योंकि वहां पर गुरु चांदी योग बनेगा, क्योंकि वहां पर महालक्ष्मी योग बनेगा। मंगल, गुरु और चंद्रमा का 3 मित्र एक साथ बनेंगे वृषभ राशि में। और जिन जिन लोगों को ये फायदा होने वाला है उन सबके विषय में मैं बताऊंगी। मेष से लेकर मीन राशि वालों, इसका खूब फायदा उठाओ और मैं बताऊंगी आपको कि किसी किसी धन प्राप्त होने वाला है और कैसे कैसे अपने भावों के अनुसार आपको फायदा मिलेगा। मेष राशि, मेष राशि के लिए आपके लग्नेश द्वितीय भाव में जहां पर गुरु के साथ बैठे थे वहीं पर 2.5 दिन के लिए चंद्रमा प्रवेश करेंगे और बड़ा धन आने की संभावनाएं होंगी। संचित धन होने की भी संभावनाएं होंगी। कोई मंगल कार्य, अपने घर परिवार में बोलने चालने, काउंसलिंग, कंसल्टेशन के बिजनेस से कोई बड़ी धन की प्राप्ति होना और साथ साथ माता पक्ष से संपूर्ण सहयोग, घर में सुखों की रेलचल, किसी की आंखों की समस्या का अचानक ठीक हो जाना। और कोई चाहता है अगर कि ऐसा कोई काम बन जाए जिससे आपके परिवार वाले आश्वस्त रहें या घर में सुख सुविधा का संचार हो तो वो भी होगा। अब आगे बात करूं तो स्वग्रही चंद्रमा भी इसी वीक में होने वाले हैं, तो इसी तरीके का शुभ असर आपको देखने को मिलेगा। घर में सुख सुविधा, वाहन का आना, प्रॉपर्टी का आना और साथ साथ ये सब बहुत ज़्यादा कमज़ोर क्षण है क्योंकि अमावस्या नज़दीक है, इसलिए पुश करना पड़ेगा आपको चंद्रमा को थोड़ा। और चंद्र को पुश कैसे किया जाता है, चंद्र के उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। आपको शिव जी की आराधना करते रहनी है, सावन का महीना है, करिए अवश्य। अब बुध की स्थिति और शुक्र की स्थिति इतनी अच्छी है कि वो भी दिमागी चतुराई से, व्यवहार कुशलता से महालक्ष्मी योग बनाती है। और शुक्र बुध की दृष्टि जो है सन्मुख शनि पर, ये भी आपको पैसा लाके देती है। केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड ऐसे पैसे, ऐसा धन जो चतुराई से मिल जाए आप होशियारी से निकाल लें। वहीं पर सूर्य महाराज चतुर्थ में बैठ के अभी भी हार्ट रिलेटेड समस्याओं का निदान आपको दे रहे हैं। माता पक्ष के तकलीफों पर प्रकाश डाल रहे हैं, घर में क्या कमी है वो भी बता रहे हैं। और एक बात बता दूं, अभी आपके विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश था वो भी खत्म और उनकी मदद से आपके बड़े बड़े काम बने। जिन लोगों की सेकंड संतान बड़ा काम कर रही है तो द्वितीय नंबर की संतान का बड़ा कुछ अच्छा होने वाला है। पढ़ाई, अध्ययन, विद्या, जैसे कि आपका अपना अच्छा होने वाला है, पढ़ाई, अध्ययन, विद्या और इसके साथ बिजनेस में वृद्धि, साथ साथ व्यावसायिक पार्टनर भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं। वक्री शनि कामकाज में आपको गति धीमी करते हैं, भाग दौड़ ज़्यादा बढ़ जाती है, कुछ काम पेंडिंग थे वो बनाना शुरू कर देते हैं और कुछ काम आपके जो तबीयत से रिलेटेड थे वो तो बन जाते हैं, लेकिन आपको तबीयत संभालने की यहाँ पर ज़रूरत है। ब्लड प्रेशर, क्रोध से रिलेटेड समस्याओं को कंट्रोल में रखें। विवाहित जीवन बहुत अच्छा इस सप्ताह में। प्रेम संबंध में संभल के रहना अगर विवाहित नहीं है तो, लेकिन नया मित्र और नई सहेली बनने की पूर्ण संभावनाएं भी बनी हुई हैं। नया प्रेम संबंध भी बन सकता है। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्न में देखिए इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनने वाला है मंगल, गुरु और चंद्र का कि आपकी हिम्मत, हौसला, हालांकि सारे विपरीत ग्रह हैं आपके लिए, मंगल भी विपरीत, गुरु भी विपरीत और चंद्र भी विपरीत, लेकिन वो तीनों मित्र हैं और आपके लग्न में बैठे हैं तो वो आपका भला करके जाएंगे। और आपके विवाहित जीवन से सपोर्ट, तबीयत आपकी पहले से अच्छी, यात्रा ऐसी जिसमें बड़ा धन आ जाए और साथ में नौकरी लग जाए, हिम्मत हौसला बढ़े, साथ में आपके घर में रेनोवेशन, वाहन, प्रॉपर्टी का आना, माता पक्ष की तबीयत अच्छी, उनके वजह से आपके कई काम बन जाना, साथ में कामकाज आपको मीडिया से रिलेटेड मिल जाना, कुछ काम गवर्नमेंट बॉडी से रिलेटेड है वो बन जाना और एक अच्छी स्थिति। भले ही शनि वक्री है लेकिन आपके काम यहाँ बनते नजर आते हैं। उच्च के चंद्रमा आपको लाभ देते हैं यात्राओं में, छोटे भाई बहनों को लाभ देते हैं, पराक्रम उत्साह खूब बढ़ता है और साथ साथ जो चंद्रमा स्वग्रही रहेंगे वो भी आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे, यात्राओं में शुभता लाएंगे, छोटे भाई बहनों से फायदा देंगे और जो मानसिक क्लेश है आपको और जो अकेलापन लग रहा है उससे भी आपको मुक्ति देंगे। आता धन 3-4 महीनों में एक बार रुक रुक के आता रहेगा लेकिन आएगा ज़रूर, आपकी कमियों को पूरा कर देगा। विद्यार्थियों को संभल के पढ़ाई करनी है। जो प्रेम संबंध में है उनके लिए बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं। जो विवाहित जीवन में है और प्रेम संबंध में नहीं है उनके लिए तो और भी अच्छे दिन चल रहे हैं। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए शादी के भरपूर योग बने हैं, तो शादी कर लीजिए, बहुत अच्छा वर वधू का चयन मिलेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्नेश बुध जो है एक ऐसी अवस्था में जहां पर शुक्र के साथ बैठ के अपना पूरा जोर दिखाते हैं। कमजोरी खत्म,
तबीयत अच्छी, पहले से ज़्यादा बेटर स्थिति, अपमानित स्थितियाँ खत्म, यात्राओं में लाभ, शुभता, एंजॉयमेंट, व्यवहार कुशलता, ज्ञान, चतुराई, इन सब से आप अपना काम बनाएंगे। बुद्धिमानी तेज रहेगी। आपको मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स मिलेंगे। आते दिनों में आपका कुछ बड़ा काम होने की संभावना, पैसा धन प्राप्त करेंगे। खर्च भी उतना ही होगा, पैसा बाद में आएगा, खर्च की बात पहले होगी। प्रेम संबंध बड़ा उच्च कोटि का हो सकता है, विदेश में उच्च कोटि के काम हो सकते हैं। क्रोध पर कंट्रोल आएगा और साथ साथ आपके कुछ काम आप चाह रहे थे धन संचित होने से रिलेटेड हो तो वो भी होते नजर आते हैं मुझे। क्या इतना काफ़ी नहीं है कि आपके मित्र भी आपका सहयोग करेंगे? अचानक आपके अंदर की उदासी मायूसी खत्म हो जाएगी। घर के अंदर जो बहुत ज़्यादा घमासान मची हुई है, हेल्पर्स हेल्प नहीं करते, वाहन ठीक नहीं कर सकते, पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं बन रही, ये सब बातों से आप परेशान थे, पैसों से, पेटी कैश से बहुत परेशान थे, अब आप आश्वस्त हो जाएंगे। कर्क राशि, आपके लग्नेश के लिए वीक बहुत अच्छा है, सप्ताह बहुत अच्छा है क्योंकि आपका लग्नेश पहले उच्च का होगा मंगल गुरु के साथ, तो बड़ा लाभ, बड़ा धन, पर्सनालिटी से रिलेटेड काम आप चाहते थे, कुछ केसेस विवाद की वजह से जो आप परेशान थे उससे बाहर निकले। वहीं परिवार का सपोर्ट, मिठास बातों में, आपके धन संचित होने की संभावनाएं, कुछ काम आपके केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में बनेंगे, कुछ पर्सनालिटी में उत्साह भर जाएगा, उमंग भर जाएगी, उस वजह से आप कर डालेंगे। विदेश रिलेटेड काम कर डालेंगे, कुछ आपका मन है विदेश जाने का तो वहाँ भी जा पाएंगे। और वो विदेश में जो अगर आपके कोई प्रेम संबंध हैं या कोई प्रेम संबंध नॉर्मली हैं तो उससे भी आपको बड़ा फायदा होता दिखाई देता है। यात्राओं में, धार्मिक यात्राएं आपके कार्ड्स पर हैं। मानसिक बेचैनी खत्म और क्रोध की अधिकता से काम बिगड़ सकते हैं, इसलिए क्रोध ना करें। अपनी तबीयत अच्छी हुई है, अब वक्री शनि में ढैया का असर कम हुआ है तो ज़्यादा तेजी ना दिखाएं और अपने काम बनाएं सरकार, क्योंकि आपके बड़े काम अटके हुए थे और फिर 15 नवंबर के बाद फिर शनि जो मार्गी होकर आपकी ढैया को कायम करेंगे। इसलिए मेरी बात मानिए, आप अपने काम बना के फटाफट काम खत्म कीजिए। ऑफर ही नहीं हो रहा था काम का, आप छिटपुट आपको लाभ मिलेगा और इस लाभ को लेकर आप आगे बढ़िए। सिंह राशि, आपके लग्नेश जो हैं अभी बहुत अच्छी अवस्था में आपके लग्न में बस थोड़े ही दिनों में आने वाले हैं, तब तक आपको थोड़ी तकलीफ है, इतनी बड़ी भी नहीं तकलीफ कि आप अपनी स्थिति को ना संभाल पाएँ। लग्न में बैठा शुक्र बुध आपके मीडिया रिलेटेड कामों को करा के उससे धन की प्राप्ति भी प्रचुर मात्रा में कराता है। महालक्ष्मी योग लग्न में बना है और आपके आनंद के दिन हैं। जो परिवार में मनमुटाव था, जो आप एकदम उदास हो गए थे, जो आपको सब तरफ से कटुता और कपट नजर आ रहा था, वो भी कम होगा और आप आते दिनों में खूब पैसा धन संचित भी कर पाएंगे। यात्राएं शुभ होंगी, पराक्रम उत्साह बढ़ेगा। विवाहित जीवन में कलह क्लेश है, उससे बचें और अपने तबीयत को संभालें। लोन्स ना लें ना दें तो अच्छा रहेगा। कोई बड़ा काम ऑफर हो जाए धन से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो उसको मना ना करें और उस काम को ले लें। पिता की अवस्था जो है बढ़िया रहेगी, वो आपको सपोर्ट करेंगे। विदेश रिलेटेड बड़ा काम हो सकता है और भाग्य से, नसीब से पैसा आएगा, काम भी बनेगा जो आप काम में पैसे में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पेट से रिलेटेड समस्याएं, नींद का ना आना और भ्रमित अवस्था में रहना, मानसिक दौरे पड़ना, इनसे बचें। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आप देखिए लग्नेश अच्छी अवस्था में आने तो वाले हैं और अभी से कहते हैं ना कि पूत के पैर पालने में दिखना शुरू हो जाते हैं, वैसे ही आपके अच्छे दिनों की अभी आपको आहट मिल गई है। आपके खर्चे शुभ हो रहे हैं कामों पर, विदेश रिलेटेड बड़े काम बन रहे हैं, अध्यात्म में रुचि बढ़ रही है, प्रेम संबंध से फायदा हो रहा है। वहीं पर कुछ काम आपके भाग्य में बैठे गुरु मंगल चंद्र 2.5 दिनों में करिश्मा दिखाकर करेंगे। बड़ा धन आ सकता है, केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में मुक्ति मिल सकती है। विवाहित जीवन की खटास से बचना है और बच्चों से अनबन नहीं करनी है। आपके लोन्स लेना देना बिल्कुल व्यवहार ना करें और चुकाने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा है। अध्ययन पढ़ाई दिल लगाकर करनी पड़ेगी, नहीं तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। और याद रखें कि कुछ संचित धन परिवार के मदद से होने वाला है, इसलिए परिवारजनों के साथ बना के रखें, जो कि बनेगी भी। यात्राओं में बड़ा लाभ हो सकता है और व्यावसायिक पार्टनर के साथ
आप विरोधाभास न रखते हुए अच्छा व्यवहार करें तो ही व्यवसाय बढ़ेगा, अदरवाइज विवाहित जीवन और व्यवसायिक जीवन का पार्टनर से मनमुटाव हो जाएगा। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, बहुत अच्छी अवस्था में आपके लग्नेश लाभ में बैठ के आपको हर प्रकार का लाभ दे रहे हैं। केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में बड़ा धन मिलने की अपेक्षाएं कर सकते हैं आप, लेकिन बुद्धिमानी से, चतुराई से काम किया तो, अगर गुस्सा दिखाया तो आपका काम बिगड़ेगा। वहीं पर गवर्नमेंट रिलेटेड काम आपके बन सकते हैं। आपका मानसिक स्तर शनि की वजह से बेचैन था, तो अब उस पर भी आपको काफ़ी जो है अपने आप में आश्वस्तता आएगी कि चलो ठीक है, मेरे डिसीजन सही है। धन आता दिखेगा। व्यावसायिक पार्टनर के साथ बड़ा व्यवसाय हो सकता है, नया काम शुरू करने की योजनाएं बनेंगी। वहीं पर यात्राओं में आपको लाभ तो हो सकता है, धन भी संचित हो सकता है, यात्राओं से मिला हुआ धन। और विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ पैचअप होने की संभावना है, जो कि बिल्कुल भी बिगाड़ हो गया था, तो अभी बात संभल जाएगी। गुस्सा, क्रोधबाजी कम कीजिए सरकार, नहीं तो नुकसान आपको भी देगा और लोगों को भी देगा, परिवारजनों को भी देगा और धन का नाश होगा। वहीं पर मानसिक बेचैनी, माता पक्ष की तबीयत, दोनों को ही संभालना है। और आपके बच्चों के साथ आपको अपना स्वभाव दंड देने वाला नहीं रखना है। न्याय प्रिय रहिए, शासक प्रिय मत बनिए, शासन प्रिय मत बनिए। और हर प्रकार से जो फायदा मिल रहा है ना, आते दिनों में वो फायदा बड़ा होने वाला है। जो केस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड मन की इच्छाएं पूरी करने वाला सप्ताह होगा आपके लिए, इसलिए इस काम में आगे बढ़ें कि काम कैसे होता है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। विदेश रिलेटेड काम अटके हुए हैं, प्रेम संबंधों में खटास है, तो आपको क्या करना है, अपने प्रेम संबंध जो कटुता इस वीक में आप ख़त्म कर सकते हैं, आगे भी ख़त्म हो जाएगी, कोशिश है बढ़ा दीजिए। वहीं पर आपके विवाहित जीवन में आपकी गुस्सेबाजी से बात बिगड़ सकती है, डोमिनेशन साथी पर ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, और परिवार पर भी ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके ढैया चल रही थी और अभी थोड़ी सी फिर भी आपको सुख शांति मिली। शनि के वक्री होने से आप थोड़ा लोगों में घुले मिले, आपको थोड़ा सा लाइट दिखाई दी कि काम कैसे होगा। एकदम भ्रमित हो गए थे, परेशान हो गए थे, तो अब थोड़ा समझ में आया कि नहीं, मैं कर सकता हूँ कुछ। और ये मंगल गुरु चंद्र का जो योग आपके बनेगा ना, उससे बड़ा व्यवसाय, धन आने की अपेक्षाएं, व्यवसाय में बड़े धन की प्राप्ति, ये सब आपको हो सकता है। और आपके अचानक नसीब से कुछ काम बन जाना, ये भी आपको दिखाई देगा। मीडिया रिलेटेड आपकी क्रिएटिविटी, खूबसूरती, फैशन डिज़ाइनिंग, इस सब से रिलेटेड काम आपके बन सकते हैं, जिनमें आते दिनों में आपको बड़ा धन प्राप्त हो सकता है। आपके कुछ काम जो आपके परिवार में सुख की वृद्धि कर सकते हैं, हेल्पर्स हेल्प करेंगे। वहीं पर आपके प्रॉपर्टी और वाहन से रिलेटेड भी आपको थोड़ा बहुत फायदा दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल भी स्थगित हो गया था कामकाज को लेकर। गवर्नमेंट रिलेटेड कामों से आपको फायदा होने जा रहा है और आगे चल के फायदा बढ़ने वाला है, इसलिए इस पे टिके रहें। यात्राओं में लाभ, और यात्राएं आपके मन मुताबिक होंगी। बहुत खुशी खुशी यात्रा कीजिए, उसमें आपको फायदा होगा। कुछ काम आपके धन संबंधित आप चाहते थे बने, वो भी होंगे इस सप्ताह में। हालांकि आपके विरोधी भी शांत हो गए हैं और आप कुछ अपने कार्यों को लेकर आगे बढ़ गए हैं, जिस बात की मुझे खुशी है कि बहुत ज़्यादा बच्चे बेचारे आपके सफ़र किए, आप सफ़र किए, मानसिक त्रास को लेकर वो बात अब नहीं रही। अब बेहतर सप्ताह आया है, बस केस विवाद में ना पड़े तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। धनु राशि,
धनु राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं वो इतने अच्छे नहीं पड़े थे, तकलीफ में थे। मंगल आए, आपका दिमाग सही चला, आपने सही सोचना शुरू किया। चंद्र आएंगे तो 2.5 दिन आपके लिए बहुत मज़ेदार रहेंगे। और आपके कोई नौकरी अगर आवेदन भरा है तो उसके लिए, जहाँ पर ऐसी कोई कंपनी है जहाँ से पैसों का व्यवहार होता है, बैंकिंग रिलेटेड नौकरियाँ हैं, उन लोगों के लिए ये नौकरी मिल के रहेगी। थोड़ा सा पुश कीजिए, कोशिश कीजिए। और विदेश रिलेटेड कारोबार भी होंगे। वहीं पर स्वग्रही चंद्रमा थोड़ा आपका जो रोनी सूरत हो गई है, तबीयत खराब हो गई है बहुत ज़्यादा, देखिए अब धीमे धीमे तबीयत भी ठीक होनी शुरू हुई, आप पटरी पर आ रहे हैं। पुश कीजिए खुद को, तबीयत भी ठीक होगी, कामकाज भी बढ़ेगा, मीडिया से रिलेटेड काम बढ़ेगा। आपके पिता से जो बिल्कुल भी सहायता नहीं थी तो वो अब सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आगे भी आपको बड़ा काम मिल सकता है, उसकी तरफ बढ़े। अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं। भाग्येश भाग्य में आने वाला है तो उसकी तैयारी शुरू करें। आपका बड़ा काम जब हाथ में आएगा तो बिल्कुल मना मत करिएगा, आप हमेशा अवसाद में आकर अपना काम मना कर देते हैं। वहीं पर यात्राएं शुभ रहेंगी, धन आने की शुभ सूचनाएं आपको मिलना शुरू हो गई। माता की तबीयत को संभालिए। बहुत दिनों से मैंने कई धन राशि धन लग्न वालों को देखा जो माँ के साथ बैड बिहेवियर कर रहे हैं, उन लोगों को आगे चल के इसका नुकसान होगा, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस दोनों ही कम होगा, क्योंकि माता उनकी सर्वप्रथम गुरु होती है। वहीं पर धन आने की जो संभावना है उसमें धन संचित कर लें, ये मेरी आपसे विनती है। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपको मैं बता दूं, मैंने जैसे कुंभ राशि के लिए वीडियो बनाया ना, उसको आप सुन सकते हैं और उस पर से आप अपनी स्थिति को थोड़ा बहुत जायज़ा लगा सकते हैं। लेकिन ये जायज़ा लगाते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका भी शनि वक्री है, तो तबीयत को संभालें, क्योंकि आपका लग्नेश और वक्री है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि परिवारजनों को मनमुटाव ना करें, संचित धन निकालें ना इन दिनों, 2-3 महीना अपना संचित धन खराब ना करें। वहीं पर अष्टम भाव में बैठा शुक्र बुध आपसे कहता है प्रजनन अंगों से रिलेटेड अगर पुरुषों को समस्याएं हैं, प्रोस्टेट से रिलेटेड, या स्त्रियों में माहवारी, यूट्रस या ओवरीज, इससे रिलेटेड समस्याएं हैं तो वो सॉर्टेड होंगी। आते दिनों में एक नया बिजनेस शुरू होने वाला है, उसकी शुरुआत अभी से हो जाएगी। जन्म होगा उसका, तबीयत को संभालना पड़ेगा। हड्डियों में दर्द या D3 कैल्शियम का कम होना ये भी दिखता है। आपके जो कामी रोग दिया था केतु ने, आधे अधूरे काम हो रहे थे, वो काम बढ़ने वाले हैं। तो आने वाले अच्छे दिनों की जानकारी मैं अभी दे रही हूँ आपको। इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट इतनी अच्छी है कि व्यवसाय भी बढ़ेगा, बच्चों से सहयोग मिलेगा, कामकाज बढ़ेगा, शुभ यात्राएं होंगी, नौकरी नई प्राप्त हो सकती है और आपको अपने छोटे भाई बहनों से, माता पक्ष से, बच्चों से सबसे सहयोग प्राप्त होने वाला है। वहीं पर पिता की तबीयत का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा और आपके कुछ काम बन जाएंगे। स्वग्रही कर्क राशि में जब चंद्रमा, जो मैंने डेट बताई है वो सुनिए, तो नया व्यवसाय शुरू करने की उस दिन आप मुहूर्त रख सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए लग्न में बैठा शनि वक्री हो गया है और जब तक मार्गी नहीं होता तब तक 7.5 वालों को आराम आने वाला है। और जो लग्न वाले हैं जिनकी 7.5 नहीं है उनको थोड़ी सी बेचैनी रहने वाली है। कुंभ राशि वाला वीडियो अवश्य देखिए जो मैंने आपको दिया है और खासकर आप ही के लिए बनाया है, तो आपको देखना चाहिए। भाषा को सही रखें, कटु मत बोलें, खर्चे ज़्यादा मत करें, इन दिनों की बात कर रही हूँ। लेकिन ये सप्ताह आपको कई बातों में शुभ रहने वाला है, क्योंकि गुरु मंगल और चंद्र की युति होने वाली है और ये गुरु मंगल चंद्र की युति महालक्ष्मी योग बनाने वाली है माता की वजह से। मतलब कोई लोग जो माता समान लोग होंगे या आपके कुछ ऐसे काम हो जाएं जिसमें आपको वाहन बेचने वाले लोग हैं, प्रॉपर्टी बेचने वाले लोग हैं, उनका बड़ा काम हो जाए। कोई नौकरी जिनको चाहिए, धन से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग करने वाले लोग, और कई लोग ऐसे लोग हैं जो नौकरी पे बड़े ओहदे पे लगना चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, उनको ये इंक्रीमेंट मिलेगा। वहीं पर आप समझ लीजिए कुछ लोन्स वगैरह चाहिए किसी को, तो लोन्स मिल सकते हैं, लोन्स चुका सकते हैं, लोन ले सकते हैं। और कई काम आपके बन जाएंगे ऐसे जिसमें नसीब लगता है ना, वो नसीब लगेगा, भाग्य जगेगा। विवाहित जीवन, व्यवसायिक जीवन के पार्टनर से आगे बढ़ेंगे। बड़ी मज़ेदार बात बताऊं आपको कि इतने बुरे समय में भी ये सप्ताह में आपको 5 दिन ऐसे मिलने वाले हैं जिसमें आपको फायदा हो सकता है। तो कैश की जो परिस्थिति को, चंद्रमा की मूवमेंट इतनी अच्छी है
और चंद्रमा आपके ऐसे घर के स्वामी हैं जो नौकरी का घर है, जो लोन्स का घर है, जो बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार है, जो मामा पक्ष का घर है, जो ऐसा घर है जहाँ पर विरोधी उठ खड़े होते हैं तो वो शांत हो जाएंगे, और ऐसा घर है जहाँ पर माता पक्ष से सपोर्ट मिलता है, घर के लोगों का सपोर्ट मिलता है, सुख मिलता है, मन को आनंद मिलता है, चैन मिलता है। तो ये 5 दिन ये सप्ताह चैन देगा। और साथ साथ में अगर आपकी कुंडली के ग्रह सपोर्ट कर रहे होंगे तभी होगा ये, नहीं तो पता चला आपकी कुंडली का गलत महादशा दशा चल रही है तो उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। वहीं पर आपको बता दूं, प्रेम संबंधों में खटास ना कीजिए, और बच्चों से रिलेटेड कुछ अच्छा डिसीजन लेना है तो ले डालिए। उनके ज्ञान, अध्ययन, विद्या, पढ़ाई सब बढ़ने वाला है, और साथ साथ में आपका काम भी बढ़ने वाला है। व्यवसाय नया कर सकते हैं, आते दिनों में नए व्यवसाय की शुरुआत हो सकती है। सिस्ट, फोड़ा, फुंसी इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें, तबीयत को संभालें। मीन राशि, लग्न में बैठा राहु कई बार कह रही हूँ कि भ्रमित करता है, गलत सुचवाता है, जिद्दी बनाता है, आदमी को गलत डिसीजन दिलवा देता है, गलत लोगों का साथ दिला देता है। लेकिन यहाँ लेकिन लग गया, इफ एंड बट लग गया, क्योंकि आपके पंचमेश जो हैं वो पंचम में आने वाले हैं, जिससे अध्यात्म में वृद्धि, बच्चों के कुछ कामों में आपकी सहायता, उनकी वजह से आपको सहायता, गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी के काम बन जाएंगे। आपका बड़ा व्यवसाय मित्रगणों के सहयोग से बन सकता है। यात्राओं में आपका बड़ा लाभ हो सकता है, मानसिक उन्नति हो सकती है, बड़ा कूल रहेंगे, शांत रहेंगे, कामकाज हो जाएगा। व्यावसायिक पार्टनर से आपको सपोर्ट मिल जाएगा जो कि इतने दिनों से नहीं मिल रहा था, और आपको सपोर्ट मिलेगा। आपके छोटे भाई बहनों से यात्राओं में खूब पैसा आएगा, लाभ होगा। और जो प्रेम संबंध में हैं वो लोगों से मैं कहती हूँ कि आप अपने प्रेमी को पटा के प्यार से रखिए। आपका प्रेमी जो है आपका पैसा है, आपका प्रेमी जो है आपका सुख है। तो वो जब आप उसके इन दिनों स्ट्रांग होने पर अगर आप खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हैं या उससे वंचित हैं उसके सुखों से, तो आप जो है अपना स्वभाव बदलिए। और साथ साथ आपके धन आने की संभावना हुई है। इस सप्ताह में चंद्रमा की मूवमेंट आपको धन आने की पूर्ण सूचनाएं देगी। वहीं पर बुध विदेश रिलेटेड काम बढ़ा सकता है, विदेश में यात्राएं हो सकती हैं। तबीयत को संभालें, प्रजनन अंग से रिलेटेड पीड़ा या कोई ऐसी पीड़ा जो आपको सर दर्द, कैल्शियम D3 की कमी, या आपके कुछ ऐसी पीड़ा जिसमें आंखें शामिल हैं, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। धन प्राप्त और संचित करने की भी कोशिश करें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मैं इससे लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा साप्ताहिक राशि भविष्य का। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।